नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी एक खतरनाक गेम खेल रहे हैं। आज इस गेम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर क्या है राहुल का ये डेंजरस गेम? राहुल कैसे मोदी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? चौंकाने वाली बात पता चली है। राहुल नरेंद्र मोदी के खिलाफ मास मोबिलाइजेशन यानी भीड़ को इकट्ठा करके सड़कों पर उतार के मोदी का तख्ता पलट करना चाहते हैं। राहुल भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को चैलेंज करके फेक नैरेटिव गढ़ के मोदी के खिलाफ पब्लिक प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं। यह बात किसी बीजेपी के नेता ने नहीं, मोदी के किसी मंत्री ने नहीं, खुद राहुल गांधी ने कही है। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. राहुल गांधी का यह कबूलनामा ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स में छपा है। इस हेडलाइन पर मत जाइएगा, असली कंटेंट तो इस हेडलाइन के नीचे है। फाइनेंशियल टाइम्स ने हेडलाइन में राहुल के हवाले से भारत का लोकतंत्र खतरे में है वाला जो टेक्स्ट चिपकाया है वो तो सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है। असली कहानी तो इस लेख के सबसे लास्ट पैराग्राफ में है, जिसमें राहुल एक गेम का जिक्र कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। राहुल के इन 36 शब्दों पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स को राहुल ने कहा है, हम जन आंदोलन का खेल खेल रहे हैं, हमारे पास यही एक रास्ता है, ये यहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं जो धांधली वाले चुनाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। यानी राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी के खिलाफ सड़कों पर उपद्रव की ओर इशारा कर रहे हैं, पब्लिक के कंधों का इस्तेमाल करके मोदी को हटाने की साजिश रच रहे हैं। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मोदी के तख्ता पलट के लिए राहुल ने अपनी स्ट्रेटजी के पार्ट 2 का खुलासा भी खुद कर दिया है। राहुल की पार्टी ने इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, जिसका जिक्र इस ब्रिटिश अखबार ने अपने लेख में किया है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी पार्टी की रणनीति जनता पर दबाव बनाकर भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को चुनौती देना है। राहुल ने आज भी यही हिंट दिया है, बम फिट कर दिया है। इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में। आपका जो हक है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जो हक है, वो आपसे चोरी किया जा रहा है। बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। यानी अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। राहुल का वोट चोरी कैंपेन कुछ और नहीं, मोदी के तख्ता पलट वाले प्लान का हिस्सा है। तभी तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर मोदी सरकार की उलटी गिनती शुरू वाली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मोदी के तख्ता पलट के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री के नाम के आगे वोट चोरी वाला टेक्स्ट फिट करके परोस रही है। नरेंद्र मोदी को नाकाम प्रधानमंत्री बताकर जो राहुल गांधी बोलते हैं वही होता है वाले नैरेटिव तक और CWC में पारित प्रस्ताव तक राहुल की पार्टी हर जगह वोट चोरी का टेप चलाकर पब्लिक को मोदी के खिलाफ उकसाना चाहती है, सड़कों पर उतारना चाहती है। इस इंटरव्यू में वो कहते हैं ना, राहुल गांधी जी कई दिनों से कह रहे थे मैं हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो सारी सुतली बॉम्ब निकली, पर एक बॉम्ब ऐसा एक्सप्लोड कर दिया है कि जो सेल्फ डेटोनेट हो चुका है। और वो सेल्फ डेटोनेट इस प्रकार से हुआ है कि राहुल गांधी इंटरव्यू में बोलते हैं विदेशी अखबार से, राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम
चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं, नॉट ऑन बेसिस ऑफ प्रूफ बट ऑन बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा टू बी स्प्रेड अमंग्स द वाइडर पब्लिक। मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स से कि लुक आवर एजेंडा इज वेरी क्लियर, हमारा एजेंडा बड़ा साफ है कि हम इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी को ही, उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहते हैं। गांधी कोट कर रहे हैं राहुल गांधी को, वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ मास मोबिलाइजेशन, दैट इज द ओनली वे वी हैव। गेम उनके लिए यह एक मास मोबिलाइजेशन का गेम है, मतलब कि प्रूफ प्रमाण हो ना हो, माहौल बनाकर देश के लोगों को भड़काने का प्रयास करना है। यह राहुल गांधी विदेशी अखबार को कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जेनजी भी रिजेक्ट कर रही है, जेंट्री भी रिजेक्ट कर रही है, जनमत और संगत तेजस्वी जी भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास केवल और केवल इस प्रकार के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप और एक एलिबाई, एक एक्सक्यूज, एक डिफेंस बनाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। जिन्होंने भारत की संप्रभुता के खिलाफ सीधे सीधे बोला कि इंडिया में इंटरवेंशन होना चाहिए विदेशी ताकतों का, उन्होंने भारत की सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ किया। अब इसके बाद और कोई प्रमाण की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी डायलॉग तो यहां पर मारते हैं, पर उनका कंटेंट जो होता है वो हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं और से आ रहा है, उनका कंटेंट किसी और को फेवर कर रहा है। ये एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस गेम की शुरुआत कर दी है। मोदी के खिलाफ मास मोबिलाइजेशन वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है और इसकी शुरुआत लेह लद्दाख से हुई है। पूर्ण राज्य की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियों को आग लगा दी गई। यह शुद्ध रूप से मोदी विरोधी राजनीतिक स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था। तभी तो प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर को भी नहीं छोड़ा, आग के हवाले कर दिया। और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस आगजनी में सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। बीजेपी ने यह साबित करने के लिए 3 वीडियो रिलीज किए हैं। तीनों वीडियोस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी ने एक शख्स की तस्वीर भी जारी की है जिसका नाम फोनसोग स्टैंजिंग तसपीक बताया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यह शख्स अपर लेह वार्ड में कांग्रेस पार्टी का काउंसलर है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। बीजेपी का आरोप है कि नकाब पहना ये वही कांग्रेस का काउंसलर फोनसोग स्टैंजिंग तसपीक है जिसने बीजेपी के दफ्तर में आग लगाने के लिए भीड़ को उकसाने का काम किया। यह शख्स खड़े खड़े इंस्ट्रक्शन दे रहा था, भीड़ से पत्थरबाजी भी करवा रहा था। और यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि लेह में बीजेपी का ऑफिस प्रदर्शनकारी जला रहे थे। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस का काउंसलर शामिल था जो भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहा था। और इस उपद्रव के मिनट टू मिनट का लाइव अपडेट पटना में कांग्रेस के नेताओं के पास पहुंच रहा था। राहुल जी ने कहा भी कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। और रविशंकर प्रसाद जी को चिंता होनी चाहिए। लद्दाख में अभी अभी बीजेपी का ऑफिस जलाया गया है और वहां बीजेपी के ऑफिस पहले मणिपुर में चला और अभी अभी 1 घंटे पहले लद्दाख में, लेह में बीजेपी का ऑफिस जलाया गया। तो चिंता उनको उन विषयों पर होना चाहिए। कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब नेपाल धू धू कर जल रहा था। तब कांग्रेस का इकोसिस्टम यह परोस रहा था कि बहुत जल्द भारत में भी ऐसा ही होगा। उस वक्त कांग्रेस नेता अभी नहीं तो कभी नहीं से लेकर आगे आगे देखिए होता है क्या तक, इंतजार करो, मोदी को छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी से लेकर तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी तक। और नेपाल में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं जैसे मैसेज तक। कांग्रेस के नेताओं की टाइमलाइन पर ऐसे ही भड़काऊ मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे।